नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है, आज हम लोग इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर के जिस तरीके से भारत में भ्रम की स्थिति है, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो संबंध हैं, इजराइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और हमास उसमें कैसे आता है, इन सब पर एक विस्तृत चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार उसको ज़रूर देख लें। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें, लगभग सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आज की जो चर्चा का विषय है, मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार, जिस दिन से 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के अंदर घुस करके इजराइल की सीमा के भीतर और हमले किए हैं, बहुत ही बर्बर तरीके से हमले किए, और उसके बाद फिर इजराइल की तरफ से गज़ा पट्टी पर जहां हमास का नियंत्रण है वहाँ पर हमले किए गए हैं। तो बहुत सोशल मीडिया पर लोगों को बातचीत में इस तरीके से सुनते हुए पा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोगों को शायद ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो किसके साथ खड़े हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, किसके साथ उनको खड़ा होना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए। दरअसल ये भ्रम की स्थिति पैदा होने के पीछे भी बहुत से कारण हैं। पहले तो मैं भ्रम क्या है, पहले उसका जिक्र कर लूँ। सोशल मीडिया पर आप लोग भी देख रहे होंगे और आपस की बातचीत में भी लग रहा होगा कि कौन ठीक है, इजराइल ठीक है कि फ़लस्तीन ठीक है, गलत कौन है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि और भारत किसके समर्थन में है, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत भ्रम की स्थिति है। ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें जाहिर सी बात है कि इजराइल की लड़ाई फ़लस्तीन से नहीं हो रही है। इजराइल की लड़ाई हो रही है हमास से, जो फ़लस्तीन के एक इलाके पर जिसका नियंत्रण है, जिसको गज़ा पट्टी कहते हैं, जो कि इजराइल के पश्चिमी ओर स्थित है और भूमध्य सागर के करीब है। मिस्र से, इजिप्ट से वो लगा हुआ है, ठीक है। ये तो उसकी भौगोलिक स्थिति है। और उसी ने उस इजराइल पर हमला किया, फिर इजराइल ने वहाँ पर हमले किए। तो ये पूरी लड़ाई जो है इजराइल और हमास के बीच में है। हाँ, ये ज़रूर है कि गज़ा पट्टी में लाखों फ़लस्तीनी रहते हैं, उनको भी वहाँ से भागना पड़ा या हमलों में उनकी भी मौत हो रही है, पर ये उनके खिलाफ नहीं है। इसीलिए जब वो ज़मीनी लड़ाई की शुरुआत करनी है तो इजराइल ने कहा कि वहाँ से लोग और हट जाए। फ़लस्तीन का जो एरिया है, वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं, वहाँ से इजराइल की कोई लड़ाई नहीं है, ना तो वहाँ पर कोई हमला किया गया है। तो ये तो पूरी की पूरी सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमास भी फ़लस्तीनियों का ही संगठन है। फ़लस्तीनियों का वो एक एक्सट्रीमिस्ट संगठन है, आतंकी संगठन है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई उसने की, निश्चित तौर पर वो एक आतंकी कार्रवाई थी। और प्रधान उस जब 7 अक्टूबर को हमला किया है हमास ने इजराइल के ऊपर, उसके कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया जिसमें इस हमले की निंदा की गई और इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा की गई। तो ये बात ये थी कि वो एक आतंकी हमले के खिलाफ है, और चूंकि भारत भी आतंकी हमलों का पिछले कई दशकों से गवाह रहा है, उसको भुगत रहा है, तो उस पीड़ा को वो समझता है, उसमें उन्होंने उस पर ट्वीट किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो भारत इस समय इजराइल के साथ खड़ा है और हम फ़लस्तीन के खिलाफ है। क्योंकि अगर इसके इतिहास में जाए, अब आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो पिछला वीडियो है उसमें हम पूरे दोनों के संबंधों के इतिहास की, हमने जो इतिहास उनके संबंधों का जो है भारत के साथ और इजराइल के साथ भी, उसकी पूरी हमने चर्चा उस वीडियो में की है। तो संबंधों को अगर देखें तो 1948 में इजराइल बना है। फ़लस्तीन का अस्तित्व उसके पहले से था, वहाँ अरब लोग रहते थे, उनके साथ भारत हमेशा खड़ा रहा। वहाँ पर इजराइल, यहूदियों के इस देश के बनने का विरोध भी भारत ने किया। 1948 में जब इजराइल बना है तो भारत ने उसको मान्यता भी नहीं दी है, करीब 2 साल के बाद मान्यता दी है। इजराइल के साथ भारत की अदावत बहुत लंबे समय तक बनी रही, उसके बाद भी लगभग 40 साल तक। 1992 से हमारे और इजराइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होते हैं उसकी शुरुआत हुई है। 40 साल तक उसके साथ मान्यता तो दे दी थी भारत ने 1950 में, लेकिन उसके साथ हमारे किसी तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कूटनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध नहीं थे। फ़लस्तीनियों के साथ भारत शुरू से खड़ा रहा है, उनकी जो मांग रही है उसको लेकर के भारत की नीति हमेशा रही है और उनके एक स्वतंत्र राष्ट्र की हमेशा भारत
वकालत करता रहा है, उनके साथ खड़ा रहा है। इसमें सरकार चाहे जिस पार्टी की रही हो, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहा हो। और इसीलिए जब इस तरह की जब भ्रम की स्थिति आने लगी तो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उनकी तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया कि भारत ने हमास के हमले की निंदा की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के विरोध में है या फ़लस्तीन की जो डिमांड है उसके विरोध में है, या फ़लस्तीन को जो ऑटोनॉमस राज्य की भारत हमेशा वकालत करता रहा है उसके विरोध में। उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हालांकि इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरिंदम बागची ने एक सवाल के जवाब में कहा, लेकिन ये विदेश मंत्रालय का एक कह लीजिए कि ऑफिशियल स्टैंड है और यही भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। तो इसको लेकर के लेकिन हुआ क्या कि जब ये बात प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया, उसके बाद बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री जी की हर बात का वो समर्थन करते हैं, चाहे वो उनकी राजनीतिक बातें हों, चाहे किसी भी तरीके की बातें हों, विपक्षियों पर प्रहार की बातें हों, इस तरह की हर बात का वो समर्थन करते हैं। उसके पीछे वो ये नहीं देखते हैं कि ये किस संदर्भ और किस प्रसंग में ये कहा गया है। तो लोगों को लगा कि नहीं, अब इसमें हमको इजराइल के साथ खड़े रहना है। स्टैंड विद इजराइल हैशटैग से पूरा का पूरा कैंपेन चलने लगा और इसमें केवल आम लोग ही नहीं, बहुत सारे खास लोग भी थे, बहुत सारे पत्रकार भी थे, वो लोग भी उसमें चलने लगे। और दूसरी तरफ फिर ये भले किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोगों को लग गया कि अगर हम इजराइल के खिलाफ, माफ़ कीजिएगा, इजराइल के साथ हैं तो हम फ़लस्तीन के खिलाफ हैं। अब वो ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये लड़ाई इजराइल और फ़लस्तीन की नहीं है, लड़ाई इजराइल और हमास की है। और हमास के विरोध में खड़े होने का लॉजिक है, उसके पीछे तर्क है, जो हमास की जो कार्रवाई हुई है। ये अलग बात है कि फ़लस्तीन में हमास का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं और फ़लस्तीन में जो सरकार है, जो फतेह पार्टी की जो सरकार है, महमूद अब्बास जिसके राष्ट्रपति हैं, उसका समर्थन भारत करता है। इसलिए करता है कि वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और हर जगह आवाज़ उठाते हैं। वो इस तरह की हिंसा का, वायलेंस का सहारा नहीं लेते। लेकिन लगता है कि लोगों को इतनी समझने की फुर्सत नहीं है। और इसके पीछे एक चीज़, एक कन्फ्यूज़न ये भी बना रहा कि इतने दिनों के बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए था। वो भी आया नहीं, सवाल के जवाब में आया, बल्कि इसको लेकर के पहले ही बात करनी चाहिए थी। और इज़राइल के साथ और फ़लस्तीन दोनों के साथ भारत के किस तरीके से रिलेशंस हैं, उनको हम सभी लोग जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको जानना समझना है तो एक और वीडियो द ग्राउंड रिपोर्ट पर पड़ा हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक और जो मुझे बात समझ में आ रही है, और लोगों के तमाम सोशल मीडिया पे लोगों की बातों को देख करके और सवाल जब आपको देख करके पता लगता है, एक कारण इसके पीछे और रहा कि हम इजराइल के साथ क्यों खड़े हों और फ़लस्तीन के साथ क्यों खड़े हों। पिछले काफ़ी समय से यहाँ बहुत आसान हो गया है कि किसी भी मुद्दे को, राष्ट्रीय मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दा हो, यहाँ तक कि घरेलू मुद्दा भी हो, तो उसको हम हिंदू और मुसलमान इसके आधार पर देखने की कोशिश करते हैं। बड़ा ख़तरनाक और बहुत ही गलत है ये हमारा जो देखने का तरीका। हमारी सोचने और समझने की क्षमता है उसको पूरी तरीके से ये एक खारिज कर देता है। यानी हमको अपना दिमाग ही नहीं लगाते हैं, सीधे ये देखते हैं कि इसमें हिंदू और मुसलमान, या मुसलमान का फैक्टर कहाँ आ रहा है। इस्राइल के साथ हिंदू का तो कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम फैक्टर, और अगर वो है तो हमको विरोध करना है। मुस्लिम है तो वो चरमपंथी होगा, आतंकवादी ही होगा, और उसने ऐसा काम किया है तो हमें विरोध करना है, जबकि ऐसा नहीं है। और ये जब शुरू में जब विदेश मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया तो यही लग रहा था कि भारत ने अपनी नीति बदल दी है। इसको लेकर के भी चर्चा होने लगी कि अब हम पहले कभी फ़लस्तीन के साथ खड़े होते थे, अब हम इजराइल की ओर शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन फिर ये स्पष्ट कर दिया गया कि नहीं, मुद्दा ये, हम दोनों के साथ हैं, इजराइल के साथ भी हैं, फ़लस्तीन के साथ भी है, लेकिन इस मुद्दे पर हमास ने अगर बर्बर कार्रवाई इजराइल के ऊपर की है तो हम उसके विरोध में है, उस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि हमास आतंकी संगठन है।
अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कई सारे देशों ने उसको आतंकवादी संगठन के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रखा है। भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में नहीं घोषित कर रखा है। भारत ने भी बहुत सारे संगठनों को आतंकवादी संगठन की सूची में रखा हुआ है, लेकिन उसमें हमास नहीं है। तो पर ऐसा नहीं है कि अब उसकी कार्रवाई जो जिस तरीके से है उसको कोई हम डिफेंड कर रहे हैं या भारत उसको डिफेंड करेगा, भले ही वो फ़लस्तीनियों का ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं हो। तो उसकी कार्रवाई तो निंदनीय है और वो आधिकारिक तौर पर उसकी निंदा की गई है। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक ये एंगल भी देखने का, इसके आधार पर फिर हम दिमाग ही नहीं लगाते हैं और सीधे तौर पर उसको हम समर्थन और विरोध में खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे इजराइल के साथ संबंध अपनी तरह से रहेंगे, फ़लस्तीन के साथ अपनी तरह से रहेंगे, और जहां मानवाधिकारों की बात आएगी, ह्यूमन राइट्स की बात आएगी, जहां किसी के आज़ादी की बात आएगी, तो वहां निश्चित तौर पर वो फ़लस्तीन की ऑटोनॉमस स्टेट के लिए वो हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा। तो ये मुझको लगता है कि कुल मिलाकर के जो भारत का ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है। तो मुझको ये लगता है कि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न तो जो भारत का स्टैंड है, प्रधानमंत्री जी के ट्वीट हैं, उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय की जो स्पष्टीकरण है, इन सब चीज़ों की वजह से भी हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो दिक्कत है वो है सोशल मीडिया पर, जो बहुत ही चाहे उस पर तमाम पाबंदियाँ लगा दी जाएँ फिर भी वो बेलगाम है। फ़लस्तीनी हमास के तमाम वीडियो को दिखाते हुए, जो बर्बर वीडियो हैं उनको फ़लस्तीनियों का बताते हुए, कई फेक वीडियो दिखाते हुए भी जिस तरह से पूरी की पूरी फ़लस्तीनी कम्युनिटी को ही एक डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, जाहिर तौर पर लोगों को लगेगा कि पूरा का पूरा जो फ़लस्तीन है वो इसराइल के साथ लड़ाई में लगा हुआ है। यद्यपि दोनों के बीच में कटुता है और संबंध ठीक नहीं है, लेकिन लगातार बातचीत और समझौतों के ज़रिए आज स्थिति ये है कि इस फ़लस्तीनियों को अपनी जगह मिली हुई है। यद्यपि वो एक प्राधिकरण के रूप में ही है, एक इंडिपेंडेंट देश की तरह से नहीं है। उस पर वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी जो है एक तरीके से वो इसराइल का ही उस पर अधिकार है। ये फ़लस्तीनी प्राधिकरण बना करके इनको अपना शासन करने की वहाँ पर अनुमति दी गई है। इसराइल के नियंत्रण से पूरी तरीके से ये स्वतंत्र नहीं है, और उनकी मांग भी यही है कि उनको एक इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए, क्योंकि वास्तव में ये पूरा का पूरा इलाका उन्हीं का था। और ये भ्रम की स्थिति ऐसा नहीं कि भारत में ही है, ये दुनिया के दूसरे देशों में भी है। यूरोपियन यूनियन के एक बड़े पदाधिकारी ने भी कुछ दिन पहले ये ट्वीट किया था कि जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से फ़लस्तीन को जो सहायता दी जा रही है वो रोक दी जाएगी। बड़ी इसकी तुरंत आलोचना होने लगी और उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वहाँ दी जाने वाली सहायता सामग्री या जो भी जिस तरीके की भी सहायता अभी तक दी जा रही है उस पर किसी तरीके का प्रतिबंध लगेगा, वो दिया जाता रहेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के यही बात है। अगर आपके ये बातें कुछ समझ में आई हों और अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस पर प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इस पर अपनी राय भी दीजिए, प्रतिक्रिया भी दीजिए। आप अपनी तरफ से भी अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप उस पर टिप्पणी कीजिए, जिससे कि ये संवाद का एक सिलसिला बना रहे। द ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हों तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, बढ़ाएं, उनसे भी कहें कि वो लोग भी लाइक सब्सक्राइब करें। और आप लगातार इसके नोटिफिकेशंस पाना चाहते हो तो आपको पता ही है कि इसमें एक जो घंटे वाली आकृति बनी रहती है बेल आइकन, उसको दबाना न भूलें।